एक टाइम था जब सरपंचों को चुनाव में, एक टाइम था जब सरपंच चुनाव में जब खड़ा करते थे तो जबरदस्ती करना पड़ता था। उनको कहना पड़ता था कि तो लोग सरपंच को एक बेगारी मानते थे कि यार कौन लफड़े में पड़े। तो जो गांव का प्रमुख नंबरदार या थोड़ा बड़ा आदमी है वो अपने आप ही सरपंच के लिए हो जाते थे। लेकिन जब से पंचायतों में पैसा आने लगा है और उसके बाद करप्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा पंचायतों में बन गया है। और आजकल तो पंचायत एक तरह से पार्टियों के लिए भी वोट बैंक है कि आप केवल अपना वोट नहीं लड़ रहे हो। सरपंच अपनी वोट की बात नहीं करता है, लेकिन वो पार्टी के लिए भी बात करता है, क्योंकि सरपंच का चुनाव तो पार्टी से नहीं होता है, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी का होता है। तो एक तरह से वो पूरा वोटों का एक अड्डा है, वोटों का ठिकाना है, जहां से पार्टियां भी निर्भर है। तो जब आप सरपंचों की पंचायत की पारदर्शिता की बात करो या उनसे कागज पूछने की बात करो, तो वो अड़ जाते हैं और सरकार भी उनके साथ हो जाती है। तो उस समय हमने प्रयास किया था कि पंचायत में क्या कोई हमारे अपने कार्यकर्ता अपने ही गांव में क्यों नहीं खड़ा हो सकता। तो एक तो तेजू जो आपने देखा अभी इस वीडियो में, कि टोटगेट पंचायत के सरपंच 2000 में खड़े हुए थे। और ऐसे ही एक काड़ू राम है जो अभी मैं कोशिश करूंगा, अगर वो या कहीं मैंने लिंक भेजा है, अगर वो संपर्क में आ गए तो मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। तो पंचायतों में चुनाव के लिए हमने जब उनको तैयार बात किया तो हमने ये कहा कि पंचायत एक ऐसा इलाका होता है जहां आप बिना 4 व्हीलर के अगर पैदल घूमो तो घूम सकते हो, आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है। और हमने पैदल साइकिल पे माइक लगा के और अपने जो साथी जो चुनाव में खड़े हुए उनको लेके घूमे। उनका जो पूरा खर्चा है 1000 के अंदर अंदर का है। वो केवल ये है कि आपने अपना घोषणा पत्र छपाया, आपने वो बैलेट पेपर का नमूना छपवाया, आपने माइक किराया का खर्चा किया, बाकी और कोई खर्चा नहीं था। तो ना खाने पे खर्चा था, ना पिलाने पे खर्चा था, ना गाड़ी घोड़ों के खर्चा था, ना लोगों को लाने के लिए गाड़ी लगाई, और ना प्रचार में गाड़ी लगाई। तो कुछ खर्चा ही नहीं था, बस यही था कि हम काम ईमानदारी से करेंगे और वोट दो आपकी मर्जी, ना दो आपकी मर्जी, काम ईमानदारी से करेंगे, इसकी हम विश्वास दिलाते हैं आपको। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे उनको हारना पड़ा। और एक तरह से ईमानदारी की जीत हुई और उन्होंने 5 साल पंचायत को अच्छे से चलाया। और उसमें पारदर्शिता का सबसे बड़ा हिस्सा रखा। हमारी पंचायत में कागज देखना और कागज की कॉपी लेना, इसकी हम खुले छूट देते हैं कि आप। तो हमारा सूचना के अधिकार की लड़ाई भी पंचायत को पारदर्शी बनाने से चालू हुई थी। हम मांग रहे थे कागज पंचायत से और पंचायत वाले दे नहीं रहे थे, क्योंकि पंचायत का पूरा जो साठगांठ है वो आप सब जानते हैं। सरकार के साथ साठगांठ है, ऑडिट डिपार्टमेंट के साथ साठगांठ है। ऑडिट वाले भी आते हैं और वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट बना के चले जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का पंचायत, आजकल तो एक एक पंचायत एक एक साल में 1-1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करती है, क्योंकि नरेगा बहुत बड़ा पैसा इसमें आ गया है। तो करप्शन पंचायत में बहुत बड़ा एक हिस्सा बन गया है। और इसमें मुझे लगता है कि जब तक जितनी ज्यादा पारदर्शिता नहीं होगी उतनी ज्यादा करप्शन चलता रहेगा। और पारदर्शिता ऐसी नहीं, मोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी तो आपने एक बोर्ड के ऊपर लिख दोगे, उससे नहीं चलेगा। एक बार हमने ऐसी मोटी मोटी पारदर्शिता सरकार से कहा था, कम से कम इतना तो लिखाओ कि हमारी इस पंचायत में कौन से काम हुए, उनका काम का लिस्ट करो और उनका काम का नाम बताओ, कौन सी योजना से हुए, कौन से साल में हुए, कितना उसमें सैंक्शन हुआ, कितना उसमें खर्चा हुआ, उसमें मटेरियल में कितना था, लेबर में कितना था, एक अमाउंट तो लिखो। उसमें ही हंगामा हो गया कि जैसे ये एक ऑर्डर सरकार की तरफ से आया और वहां पे चालू हो गया रिएक्शन सरपंचों का। उस समय हमने जन सुनवाई करवाई। जन सुनवाई के माध्यम से हमने लोगों के बीच में, मैंने कहा सरकार भी नहीं सुन रही है, पंचायत भी नहीं सुन रही है, तो हम जन सुनवाई करें और पंचायत के लोगों को बुला के उनके सामने उनको कहा कि इस पंचायत में जो कागज है, आपको इसके कागज की बारीकियों को देखना चाहिए
कि आपके नाम से कितना पैसा कहाँ कैसे खर्च कर रहे हैं। तो कागज जब सामने आए तो बहुत बड़े घोटाले निकल के आए। आप बना रहे हो एक बिल्डिंग, आप बुकिंग कर रहे हो 3 की, आप बना रहे हो 1 कमरा, आप बुकिंग कर रहे हो 2 का, आप बना रहे हो कागज में, केवल कागज में, और मौके पे कुछ काम ही नहीं है। सारे कागज फर्जी तैयार किए जा रहे हैं। इसकी पब्लिक हियरिंग हुई और उस पब्लिक हियरिंग के बाद हमने सरकार को कहा कि ये डिटेल इसकी एक तरह की ऑडिट होनी चाहिए, और वो ऑडिट की संभावना है, हम सोशल ऑडिट में खोज सकते हैं कि सोशल ऑडिट समाज के लोग मिलके अगर ऑडिट करें। सरकारी ऑडिट तो होता ही है जो केवल कागजों में गिनती की बात कर देता है, लेकिन वो सोशल ऑडिट जो सामाजिक ऑडिट है वो होगा तो उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। पंचायतों का ऑडिट करवाना, सामाजिक ऑडिट करवाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां 2 पार्टियां बन जाती है। सरपंच अपने गुर्गों को लेके खड़ा हो जाता है, उसके जो अपने दलाल है उनको लेके खड़ा होता है सामने, और सामने पब्लिक को चुप कराया जाता है कि वो बोले ही ना। तो उसमें से अगर कुछ लोग बोल पड़ते हैं तो उसके बाद तो एक तरह का राजा नंगा वाली बात आ जाती है कि जैसे ही उस बच्चे ने कह दिया कि राजा तो नंगा है, तो सारी पब्लिक बोल पड़ी कहा राजा नंगा है। जन सुनवाई में भी ऐसे ही चालू होता है, कोई एक बोल देता है तो उसके बाद वो उसकी रफ्तार चालू हो जाती है। और जन सुनवाई में वो डिटेल, कागजों की डिटेल बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये रोड बना, कब बना, कितने पैसों में बना, इसमें किसने काम किया, उसके मस्टोल की कॉपी, क्या मटेरियल आया, कितना सीमेंट आया, कितना बजरी आया, कितना जो जो सामान है, एक एक नए पैसे का हिसाब उसका पब्लिक के सामने आना चाहिए। और पब्लिक, कुछ साथी कह रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। शिवानंद जी। नहीं सर आवाज आपकी आ रही है, उनके नेटवर्क में कोई इश्यू होगा तो तेजस्वी जी आप कृपया अपने नेटवर्क को देखें, आवाज आ रही है शंकर सिंह जी की। जी सर प्रोसीड करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा मामला है, और देश में आज सबसे बड़ा, अगर मान लो, क्योंकि एक पंचायत नहीं, पंचायतों की संख्या बहुत बड़ी है। हमारे राजस्थान में देखो तो कम से कम 9,000 से ज्यादा पंचायतें हैं, और इसमें से आज की तारीख में अगर हम उस हिसाब से देखें तो पंचायतों में जो करप्शन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सरपंच लाखों रुपए खर्च करता है, करोड़ों कमाता है। यही एक कहानी है, और वो खर्च करता जाएगा और इलेक्शन में वापस लगाता जाएगा। तो कोई भी गरीब आदमी, ईमानदार आदमी इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता है। उसको मालूम है कि मेरे पास तो इस पंचायत में घूमने के लिए गाड़ी का किराया भी नहीं है, तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। तो पूरा धन बल के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। और सरकारें भी, दुर्भाग्य है क्योंकि सरकारें भी इन सरपंचों और पंचायतों के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारा पूरा वोट बैंक तो सरपंच ही है। और सरपंच का एक बार वो 5 साल रह जाता है तो उसके बाद जो नहीं था वो सब आता है। उसके बाद टैंकर आता है, उसके बाद ट्रैक्टर आता है, उसके बाद बोलेरो गाड़ी आती है, उसका घर बड़ा बनता है, उसके आसपास की एक टीम है वो ऐसी सक्रिय बन जाती है, वो उस टीम को खिलाता है, खुद खाता है और अगले 5 साल की तैयारी करता है। तो कुछ पंचायतों में तो एक तरह का गिरोह बन जाता है, और वो गिरोह ही वोटों का सौदाबाजी करता है। आज मैं आपको कह रहा हूं कि एक मेट सबसे छोटी इकाई है, वो कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन वो मस्टोल में मेट रहता है। उस मेट को हटाना और हटाना जो सरपंच करते हैं, अपने पक्ष के लोगों को मेट बनाएंगे, और वो मेट उन कागजों को इस ऐसा तैयार करेंगे कि उसमें वो भी कमाते हैं और सरपंच भी कमाता है। और इसीलिए वो पारदर्शी की बात नहीं करते, वो ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करते, और वो हाँ तो करते हैं लेकिन देते नहीं है। हमारे साथी कालू, नारायण, तेजू, ये जब सरपंच बने थे तो मैं कालू का उदाहरण देता हूं कि उसने अपनी पंचायत के बाहर लिखवा दिया था, इस पंचायत की सारी सूचना सबके लिए खुली है, और एक आगे कमरे में घुसो तो वहां पे रिकॉर्ड पड़े रहते थे, मस्टोल पड़े रहते थे, और मस्टोल को बाहर नोटिस बोर्ड पे उसकी फोटोकॉपी चस्पा करते थे पेमेंट होने से पहले, और जहाँ कागज रखे जाते थे वहां लिखा हुआ है कि ये निःशुल्क निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, आपको इसकी फोटोकॉपी चाहिए तो उसका चार्ज दो और ले जाओ। तो उस किस्म की पारदर्शिता के साथ में वो पंचायत
में काम हुआ था, तो आज भी अगर पंचायतों को जनता के हाथ में या जनता के कंट्रोल में अगर आना है, तो उसका औजार पारदर्शिता के अलावा कुछ नहीं है कि जितनी बारीकी से जानकारी लोगों को सुओ मोटो लेने से नहीं। कोई पंचायत में जाके, आज मैं आपको बताऊं कि पंचायत में रहने वाला बंदा या बंदी पंचायत में एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे को आपको उसको चाहिए सूचना, लेकिन वो पंचायत में जाके कागज देने के लिए इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनसे सामना कौन करे। तो वो क्या करते हैं कि डाक से भेजते हैं, रजिस्टर्ड एडी भेजते हैं सूचना। उसके बाद उसको जो धमकियां और वो सब चालू होता है, और वो उसका कितना सामना कर पाते हैं, तो वो भी एक सवाल है। तो व्यक्तिगत रूप से लोग, आज तक कितने लोगों को आपको पता है, कितने लोग इंफॉर्मेशन लेने वाले मारे गए हैं, उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कागज बाहर आ गए तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। हम लोग बड़ी बड़ी संख्या में, हम झालावाड़ जिले में, जहाँ मुख्यमंत्री खुद चुनाव, वहां उस इलाके से चुनाव लड़ती है वसुंधरा राजे, उस इलाके में हम बड़ी संख्या में एक यात्रा लेके गए थे, और वहां पे हमें, वहां भी हम सोशल ऑडिट, जो सरकार को मजबूर किया, हमने कहा कि सरकार ये ऑडिट करवाए, सामाजिक ऑडिट सरकार करवाए, ये बहुत जरूरी है। तो जब और उसमें हम घुसे थे, हमने कहा कि इसमें हम सहयोग करेंगे ऑडिट में। वहां पे हमारी पूरी टीम की पिटाई हुई। बांसवाड़ा में हम जब ऑडिट की बात करने गए, हम भी बड़ी संख्या में थे, 400-500 लोग थे, हम पूरे जिले में घूमने के लिए तैयार हुए। वहां हमारे खिलाफ वहां के जो सांसद हैं और एमएलए हैं, उन्होंने कम से कम 5-7 हजार लोगों को इकट्ठा किया केवल इस बात के लिए, और भड़काया कि ये लोग नरेगा को बंद करवाने वाले हैं, इसलिए इनकी बात सुनो मत गांव में। भीलवाड़ा जिले का पूरा सोशल ऑडिट, 700-800 लोग जो सिविल सोसाइटी के हैं, वो और सरकार के साथ मिलकर हमने ऑडिट करवाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ा विरोध वहां से चालू हुआ। जब हमने सोशल ऑडिट की बात की, तो सारे सरपंच जयपुर गए, मुख्यमंत्री के यहाँ धरना दिया, और वहां पे बहुत बड़ा बवाल हुआ, और उस समय सरकार भी थोड़ा पीछे खसकी, और उनको कहा कि नहीं, अभी इसको हम रोकेंगे, उसको थोड़ा सा हम पीछे हट के बात करेंगे। ऐसे पंचायतों में हमने कई जगह जनसुनवाई करवाई, और 13-14 जगह जो जनसुनवाई हुई, उसमें सब जगह घपला निकला। और कुछ कुछ पंचायतों में जहाँ जांच ढंग से करवा पाए हम, वहां तो वो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, रिकवरी भी हुई। कई जनसुनवाई में सरपंचों ने खुद मंच के ऊपर अपना पैसा वापस लौटाया, माफी मांगते हुए कहा कि हमारी गलती होगी, आइंदा से नहीं करेंगे, और ये पैसा पंचायत का हम वापस पंचायत में लौटा रहे हैं। तो इस किस्म का एक पब्लिक, क्योंकि पंचायत में आज भी वो पंचायत सरपंच की पंचायत बन गई है। पंचायत जिस दिन लोगों की बन जाएगी, उस दिन पंचायत में बहुत दमदार मामला बनेगा, क्योंकि आज भी लोगों की पंचायत नहीं है। आप कहने के लिए है पंचायत राज है, लेकिन पंचायत राज लोगों के हाथ में नहीं है। अभी भी वो दमंग और माफिया और ऐसे सरपंचों के हाथ में पंचायत जाती है, जो पहले से ही यही काम कर रहे हैं, पहले से ही जो लखपति है, जो पहले से ही इसमें बिजनेस में बहुत पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। पंचायत भी उन्हीं के कंट्रोल में जाती है, वही जीतते हैं, हारना भी उन्हीं का होता है, तीसरा कोई है नहीं। हारेगा तो भी वही, जीतेगा तो भी वही। हार जीत भी दोनों ऐसे लोगों के बीच में होती है जो दोनों ही माफिया हैं। तो अब तीसरा कहां से आए? तो ये जो तीसरा वाला जो प्रयास है, ये है वो ईमानदारी वाली बात की जनता में से कोई ऐसे लोग तैयार हों जो सामना करने के लिए तैयार हों, क्योंकि पंचायत के चुनाव में पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो चुनाव विधानसभा चुनाव नहीं है। पंचायत में पैदल घूम के आप बात कह सकते हो, आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, और ना पंचायत में लोगों को लाकर वोट दिलाने की जरूरत है। लोग अपने आप आ सकते हैं, लेकिन ये बात सालों सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आज ऐसी स्थिति नहीं है कि पंचायतें लोगों के हाथ में आ गई है। आज भी वही लफड़ा है, आज भी ग्राम सभाएं नहीं हो पाती है, आज भी सरपंचों की ही चलती है। हमारे साथी कार्यकर्ता सरपंच बने, एक बार बने, दूसरी बार भी बने, लेकिन फिर भी जो माफियाओं का जो कंट्रोल है वो इतना खतरनाक है कि अगले तीसरे चुनाव में तो वो इनको इन ईमानदारी को भी चित कर जाते हैं। वो कोई और रास्ता निकालेंगे, वो कहेंगे ये दलित है, ये पानी पिलाने के लिए इसने
दलितों को नरेगा में पानी पिलाने के लिए रख दिया, हम इसको नहीं रखेंगे, कुछ और मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उसको हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमारे ये साथियों का अनुभव रहा है। अगर इसमें आशीष अगर कहीं हो तो आप कालू राम जी के साथ हो तो कालू को आप ला सकते हो क्या? जो कालू 2 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए अपनी बात बताए। आशीष? हाँ, ये कालू राम जी, आप थोड़ा बताएंगे, आप अपनी पंचायत में जब सरपंच बने थे कितने पैसों में बने, कौन से साल की बात है, और आपने किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ वो किया, और आपका खर्चा कितना हुआ, आप खुद क्या करते हो? ऐसे बीच में ऑडियो ड्रॉप हो रहा है। सभी को जिंदाबाद। 2000 जी आवाज आ रही है। 2005 में पंचायत राज चुनाव में सरपंच चुना, 2005 में जनरल सीट से, और मुझे उस समय एक घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र में लिख कर दिया लोगों को यदि हम, और मेरे चुनाव खर्च सिर्फ 700 करीब था, और उस हमने लिखा कि हम ऐसा बना देंगे, ये बना देंगे, हम सरकार का जो भी पैसा आएगा ईमानदारी से खर्च होगा, और सबके बीच में, सबके सामने, और जो भी योजना आएगी सबके सामने खुली चौपाल में होगी, और पूरे वार्ड सभा, ग्राम सभा पूरे उत्तरदायित्व होंगे, और जो भी होगी पारदर्शिता रहेगी, और जो भी खूब सारे यहाँ प्रयोग भी किए हमने, और सोशल ऑडिट वाला, और पूरा अभी संदर्भ ने सब बता दिया, जो जितना भी है, जो उन्होंने किस तरह से वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपने गांव में और ये सरकारी भवन, कार्यालय में, सार्वजनिक स्थान पर वॉल पेंटिंग से जो लिखा जाता है, तो आम लोग उस पर गौर करते हैं और पढ़ते हैं कि अपने गांव में, अपने गांव की बात गांव में ही मिल जाए। अपने गांव में कोई एनीकट बनाया है, कोई भी काम हुआ है, किसी भी योजना के तहत बना है, तो उसका पारदर्शिता एक पूरा लिखा हुआ होता है कि इस फलाने काम में कितने पैसे खर्च हुए, कितने बजरी, कितने सीमेंट, कितने, कौन कारीगर था, कौन लेबर था, कितने पैसे आए, किसको आए, तो आम लोगों को पता पड़ता है कि किस ईमानदारी से। और 2005 में मैंने जो सीसी रोड बने उस समय, और जो भी निर्माण कार्य हुए, आज भी वो एक कंक्रीट भी नहीं हिलता वहां से। सीसी रोड इतने मजबूत और इतने अच्छे किस्म के काम हुए, और खूब सारे पानी रोकने का काम, खूब सारे पर्यावरण को बचाने के लिए, और किस तरह से लोग अपने ग्राम सभा, वार्ड सभा के प्रति जागृति और उत्साह से वार्ड सभा करते थे, ग्राम सभा करते थे। क्योंकि पहली दफे ऐसा हुआ कि जो पैसे के लिए लोग कहते हैं कि हम एमएलए साहब हमें ये दो हमारे गांव में एनीकट की जरूरत है, बांध की जरूरत है, या हमें जंगल चरागाह बचाने की जरूरत है, ऐसा कोई काम है तो वो एमएलए साहब, एमपी साहब से कहते हैं, तो वो कोई दे देते, एक सामुदायिक भवन दे दिया, एक ऐसा दे दिया। जबकि ये नरेगा में इतना अच्छा प्रावधान है कि अपने खुद बजट, खुद बैठ के गांव के बैठ के अपने चौपाल में बनाओ, और अपने खुद जो बजट का जितना काम अपन खुद कर सकते हैं। और ऐसे ही लोगों ने विश्वास हो गया, हम जो ग्राम सभा में, वार्ड सभा में जो दिखाते हैं वही हमारा काम होता है, इसलिए उनको और वही हिसाब भी उन साहब के सामने होता है कि ग्राम पंचायत का कोई पूरी ग्राम पंचायत में कितना भी पारदर्शिता के तौर पे सभी लोगों को मालूम है कि किसी प्रकार की कोई एक भी हाजिरी पर्ची होती तो वॉल पेंटिंग के अंदर 101 मजदूर था, 100 दिन की गारंटी, आधा दिन नहीं आया तो 99.5 दिन की उस लाइन में था, आधा दिन नहीं कर पाया वो, और 100 दिन नहीं कर पाया। इसलिए एक भी फर्जी हाजिरी नहीं चले, और लोगों के सामने होना चाहिए। कैसा भी निर्णय ग्राम के सामने होता है, वार्ड सभा के सामने होता है, ग्राम सभा, और कितना भी ऐसे असामाजिक तत्व कोई भी हो तो उसके सबके सामने झूठ बोलने की ताकत नहीं होती है। और पक्षपात निर्णय भी सबके सामने आप खुला रखो तो निर्णय अपने आप अच्छा होता है। आप जितना दबाते हो उतना नुकसानदायक है।
और मैंने तो पहले ही उस घोषणा पत्र में लिखा पंचायत की सारी सूचना सभी के लिए बोर्ड, और जगह जगह बोर्ड लगा रखे थे पंचायत में किस तरह से जितना खुलापन होगा और जितना लोगों के प्रति आप जवाबदेही होंगे उतना ही बहुत अच्छा लोगों का रेफरेंस रहता है, और पूरा विकास में पंचायत और पूरे गांव के लोग मिलजुल के अच्छा विकास की ओर अग्रसर होते हैं। और उसका पूरा पैसे का एक ही हिसाब अपने आप गांव के सामने आप खुला करो तो कोई किसी की हिम्मत ही नहीं किसी की बोलने की, और उनके लिए आप कर रहे हो तो अपने आप लोग जुड़ते हैं और ऐसे अपने आप असामाजिक तत्वों के अपने आप रास्ते भी बदलते हैं उनके, और अपने आप भूमाफिये खिसकते रहते हैं आगे, और अपना पूरा लोगों का किस तरह से लोकतंत्र का पूरा मजबूत के साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई। तो ये कालू भाई थे जो आपको अपना बता रहे थे कि वो खुद सरपंच रहे हैं, और उन्होंने वो रहे, उसके बाद 5 साल और उनकी पत्नी भी रही, और दोनों आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। पहले अगर साइकिल नहीं तो आज भी साइकिल नहीं। वो पैदल अपनी पंचायत में जाते थे, रोज पंचायत खुलती थी, दोनों वहीं रहते थे। और कालू भाई को हम, कालू राम जी को, क्योंकि वो एमकेएसएस के कार्यकर्ता थे और सरपंच बने, तो हमने उनको कहा था कि जो आप एमकेएसएस से अपना मानदेय लेते हो वो हम आपको देंगे। तो न्यूनतम मजदूरी जो एमकेएसएस से कालू राम जी लेते थे वो लेते रहे, और पंचायत जो देती थी वो एमकेएसएस दे देते। तो इस तरह से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप सरपंचों को मानदेय नहीं देते हो, आप इतना कम देते हो। आजकल तो 3000 रुपए देते हैं ये, लेकिन एक टाइम में 400 रुपए महीने का मिलता था। तो 400 रुपए में कैसे कोई सरपंच वहां काम करेंगे। जैसे केरल वाले मॉडल में आप देखेंगे तो वहां ठीक ठाक मिलता है, सरपंच को 9-10 हजार रुपए मिलते हैं। तो वो जो मानदेय है सरपंच को, वो कम से कम न्यूनतम मजदूरी से एक उतना तो दो आप, नहीं तो आप उसको ये छूट दे रहे हो कि तुम पंचायत से ही कमाना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो कालू भाई ने अपनी बात रखी, पर मैं मेरी बात को यही विराम दूंगा। आपके कोई सवाल है तो हम आपको जरूर बातचीत करूंगा। मैं एक लाइन गाने की लास्ट में 2-4 लाइनें हम गाएंगे, जहां इस लाइन का हमारा सब जगह विरोध होता था। ज्यादा लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन जिनका नाम इसमें आता है वो विरोध करते थे। और वो जल्दी आना मीरा। ये नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार इसमें। नहीं, हमें लगता है कि शंकर सिंह जी कुछ तैयारी कर रहे हैं गाना सुनाने के लिए। तब तक हम कार्यक्रम में माननीय श्री राहुल सिंह जी, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में वीरेश बेल्लूर सर हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आत्मदीप सर, गांधी सर आदि भी जुड़े नहीं है, थोड़ी समय में जुड़ेंगे, 11:45 के आसपास वो आते हैं। और हम गाना सुन लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। गाना बाद में सुन लें क्या शंकर सिंह शिवानंद जी? ये तैयार है, मैं 2-4 लाइन ही गा रहा हूँ, ज्यादा नहीं गा रहा हूँ। राहुल जी, अब मैं 2-4 लाइन गानी है। क्योंकि आज टीम भी, हम सब साथी बिखरे हुए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो जो भी मेरे साथ उपलब्ध है, विनीत है, परवीन है, मीरा भाई है, हम मिलके गाएंगे। नहीं, किसी भी आंदोलन में गानों का एक विशेष महत्व रहा है, और आपका तो आंदोलन पूरा गानों पर ही केंद्रित रहा है। तो ये गीत मैं इसकी 2-4 लाइन गा रहा हूँ। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। और इस चोरीवाड़े में कौन कौन शामिल, मैं उनको बोलूंगा और आप खड्डू, तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन खाने वाले हैं।
और सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, और जेएन रुपया, और वीडियो रुपया, प्रधान भी रुपया, प्रशासन भेड़ो भलग्यो रे कोई तो मुंडे बोलो, प्रशासन भेड़ो भलग्यो रे कोई तो मुंडे बोलो, चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, चोरीवाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो। और खाया तो क्या खाया, ऐसी चीजें जो हजम नहीं हो सकती। बजरी का रुपया, भाटा का रुपया, सरमट का रुपया, एनिकट का रुपया, नाडी का रुपया, रपटा का रुपया, बोरिया का रुपया, नालिया का रुपया, सड़का का रुपया, बिजली का रुपया, राशन का रुपया, विकास का रुपया खाजो रे कोई तो मुंडे बोलो, विकास का रुपया खाजो रे कोई तो मुंडे बोलो, चोरीवाड़ो भेड़ो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, चोरीवाड़ो भेड़ो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो। तो ये गाना उसका यात्रा है जो पंचायतों पे सरपंच और इनके नाम आते हैं। इसमें आगे इसको बच्चे हैं, फिर एमएलए, एमपी, टीचर, आंगनवाड़ी, किसी को नहीं छोड़ता है, पटवारी, पुलिस, सबका इसमें नाम आता है। तो इस किस्म का गाना हम उस समय मारवाड़ी में गा गा के लोगों को सुनाए भी थे कि क्या स्थिति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सिंह जी, आपने बहुत ही बेहतरीन आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिस तरह से आपने बताया कि आपके संगठन ने किस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए तैयार किया जो बिल्कुल समाज के बहुत ही मार्जिनलाइज्ड जो वर्ग हैं वहां से थे, और कैसे वो कम से कम खर्च में 1000 रुपए खर्च करके चुनाव उन्होंने जीता, और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी का एक बेहतरीन उदाहरण आपने प्रस्तुत किया कि आपके जो पंचायत निर्वाचित हुई उसमें किस तरह से सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से पारदर्शी थी और कोई भी जनता जनार्दन आकर के किसी भी प्रकार की जानकारी वह हासिल कर सकती थी, उसे कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी ज्यादा। तो एक निश्चित तौर पे यदि यह मॉडल हमारे भारत के ग्राम पंचायतों में लागू हो जाए तो फिर क्या कहना, स्वर्ग ही आ जाए। और देखते हैं अभी कहाँ क्या कुछ हो पाता है। और ये कार्यक्रम जैसा कि हम बता रहे थे कि ये कार्यक्रम हमने पंचायती चुनावों में पारदर्शिता को लेकर के रखा हुआ है, और आपने बहुत ही सुंदर ये उद्गार प्रस्तुत किए। हमारे मध्य प्रदेश में माननीय सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी हाल ही में एक ऑर्डर 29 जून को जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो पंचायतें होती हैं, पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, एफिडेविट सह अन्य जो प्रपत्र होता है जिसे सार पत्र इस तरह से कहते हैं, उसमें वो डिक्लेरेशन देते हैं कि उनकी चल अचल संपत्ति जमीन जायदाद कितनी है, और वह जानकारी अमूमन क्या होती है कि सीलबंद तरीके से रख दी जाती है जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विशेष व्यवस्था में, और वह जानकारी आसानी से हासिल नहीं होती है। हम लोगों ने एक RTI लगाई और कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, तो वो पता चला कि हमें अंत में अपील पर जाकर के रुकना पड़ा और आयोग में उसका जाकर के फैसला हुआ। तो न केवल हमारी इस RTI में फैसला हुआ जिसमें उन्होंने हमें जानकारी देने के लिए आदेशित किया, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि अगले आगामी चुनावों में, पंचायती चुनावों में जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायतों के, जिसमें से आपके पंचायत आती हैं, जनपद आती हैं और जिला आती हैं, जिला पंचायत, इनके जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, इनके शपथ पत्र सह अन्य जो भी प्रपत्र होते हैं जमीन जायदाद की जानकारी से संबंधित, वह सब पब्लिक पोर्टल पर रखे जाएंगे। और इस विषय पर हम आपके बाद में विचार जानेंगे, और इस दरमियान हम स्वयं ही आमंत्रित करते हैं माननीय श्री राहुल सिंह जी को, कार्यक्रम के अध्यक्ष, और उनका हम स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच में भास्कर वीरेश बेल्लूर सर, हम उनका स्वागत करते हैं, आत्मदीप जी का, श्री गांधी सर का, और भास्कर प्रभु सर का। सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपको अनम्यूट सर करना पड़ेगा। शिवानंद जी, मतलब मैं तो खुद आज सुनने के लिए आया था कि जो लोग बेसिकली पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए हैं